Assalamu alaikum, my name is Noman and you are watching SharpScripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। आपको अपने डेवलपमेंट कैरियर के अंदर अगर आप इनिशियल कैरियर में हैं या मिड लेवल के ऊपर हैं तो आपको कभी ना ऐसे फीलिंग आई होगी कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप जस्ट स्टैक ओवरफ्लो से कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अपने हाथ से ज़्यादा कोड लिख नहीं रहे। अब जब ये फीलिंग आती है तो आपके माइंड में दो थॉट्स आती हैं। थॉट नंबर 1 तो ये होती है कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सारे ही डेवलपर्स ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो आप ये कहते हो कि यार प्रोग्रामिंग जो है वो एक कॉपी पेस्ट जॉब है, इसमें जो डेवलपर्स हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। और दूसरी थॉट यहाँ पे ये आती है कि नहीं, सारे डेवलपर्स तो ठीक काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको दूसरी तरह की फीलिंग आ रही है, इट मीन कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। और इम्पोस्टर सिंड्रोम के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख लें इस टॉपिक को समझने के लिए। बट इसमें हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एट द फर्स्ट प्लेस तो हमें ये समझना होगा कि क्या कॉपी पेस्ट करना बैड है, कोड को स्टैक ओवरफ्लो से उठाना या किसी और साइट से लेना अपने कोड में, क्या ये एक बैड हैबिट है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देन अगर ये बैड हैबिट है तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, और अगर ये गुड हैबिट है तो इससे बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। हम सब पर्सपेक्टिव को देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है और उसको किस काम के लिए हायर किया गया होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन पर्पस या मेन गोल जो मैं समझता हूँ वो ये होता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं एंड देन उसको कहा जाता है कि इसका सल्यूशन निकालो। सिंपल, वो कैसे भी निकालो, उसका सल्यूशन निकालो। अच्छा, अब जब सल्यूशन निकलेगा, जो आप सल्यूशन निकालोगे वो इन फॉर्म ऑफ सम प्रोडक्ट होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, या कोई आप बग फिक्स कर रहे होंगे, या आप कोई फीचर ऐड कर रहे होंगे, किसी भी तरह का वो सल्यूशन हो सकता है। नाउ क्वेश्चन हियर कि वो जो सल्यूशन आपने बनाया है वो कितना बेहतर है। आपका सल्यूशन बेहतर कितना है उसको हम दो चीज़ों में दो क्वालिटीज़ हम उसको फाइंड करते हैं या हम उसको डिसाइड करते हैं। नंबर 1, अगर आप का जो कोड है जो आपने लिखा है बेसिकली वो रीडेबल है। इट मीन कि आपका कोड कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर उसको दिया जाए तो वो इजीली रीड कर पाए, उसमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हो गया हो। एंड नंबर 2, वो कोड स्केलेबल हो। इट मीन अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, कोई फीचर ऐड किया, तो ऐसा ना हो कि जब वो प्रोडक्शन में चला जाए तो वहाँ पे जाके वो इतना स्लो हो गया है कि क्लाइंट की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो स्केलेबिलिटी भी इसी के अंदर हो। अगेन, रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी दोनों के टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, 2 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, उनकी लिंक भी आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी। ये 2 गोल्स होते हैं जब भी आप कोई सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन आ जाता है कि ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मुझे किस पर्पज़ के लिए हायर किया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट मीन कि अगर जब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं स्टैक ओवरफ्लो से कोड को कॉपी पेस्ट करता रहूँ, इट डजंट हर्ट मी, इट डजंट आई डोंट हैव टू फील एनी बैड अबाउट दिस। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यस, सिंपल और इजी इसका आंसर यही है, यस। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो से कोड को कॉपी कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप अगर इसको फील कर रहे हैं यह प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक एनालॉजी देता हूँ। अब देखें कि हम फील्ड के अंदर, लेट से आप कहते होंगे मुझे एंगुलर आती है, ओके, आप कहते होंगे मुझे ASP.NET आती है, MVC आती है, मुझे बूटस्ट्रैप आती है, मुझे jQuery आती है। बेसिकली अगर आप इनको ओवरऑल देखें, आप देखें कि ये क्या है, तो आपको पता चलेगा ये फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें से कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। अब फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी क्या होता है? बेसिकली फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ये होता है कि किसी और ने कोड लिखा, आपने उसको कॉपी कर लिया, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बेसिकली यू आर कॉपी पेस्टिंग कोड। सिंपल डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ पे आपने पूरा कोड का एक जो है ना जंबो पैक, वो आपने कॉपी किया है, अपने पास लेके आ गए हैं, एंड नाउ यू आर फीलिंग प्राउड ऑन दैट कि यार मैं ये फ्रेमवर्क जानता हूँ, मुझे ये लाइब्रेरी आती है, मुझे ये फ्रेमवर्क आता है।
बट इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी और ने लॉजिक लिखी है, किसी और ने काम की है, आप जस्ट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी तो कॉपी पेस्ट हो रही है, बट आप इस पर प्राउड फील करते हैं कि मुझे ये फ्रेमवर्क आता है, इट मीन कि मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ। बट अगर कोड आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो से, तो वहाँ पे आपको ये फीलिंग आ रही है कि नो, आई एम डूइंग समथिंग बैड, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लें कि नो, इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सारे प्रोग्रामर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप जिससे भी पूछ लेंगे वो कहेगा आई एम डूइंग अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं? ये एक बहुत ही यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि क्या आप हर वक्त या टोटल आप बस आपने प्रॉब्लम आपको मिली, आप गूगल पे गए, सर्च किया, कोड मिल गया, उसको ऐड कर दिया, आप क्या ये कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। अब इसमें बैड क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं फिर सोल्यूशन समझते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट से आप गए स्टैक ओवरफ्लो पे, आपने वहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड देखा, आपने सर्च की प्रॉब्लम, वहाँ पे गए पीस ऑफ कोड देखा, वो आप ले आए अपने प्रोडक्शन कोड के अंदर आपने ऐड कर दिया। अब वो कोड आ गया, वो काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। बट जब आप उसको प्रोडक्शन पे मूव करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे किसी और जगह पे एक्सेप्शन आना शुरू हो जाती है, या आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इट मीन कि कोड तो काम कर रहा है, कोड तो जो उसको फंक्शनैलिटी उसकी है वो परफॉर्म कर रहा है, बट आपका कोड स्केलेबल नहीं रहा, आपका कोड बेहतर नहीं है, आपने एक बैड कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है। इट मीन आपने एक बैड कोड को अपनी प्रोडक्शन कोड में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। वो फोकस करना क्या है बेसिकली, आप जब भी स्टैक ओवरफ्लो से जाएं, आप जब भी कहीं से कोड को फाइंड करें, तो आपको पता हो कि मुझे क्या कॉपी करना है। बेसिकली मैं क्या कोड है जो कि लेके आऊँ तो मेरी फंक्शनैलिटी तो चले ही चले, बट मेरी जो एप्लीकेशन का बाकी स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, बस गए स्टैक ओवरफ्लो पे, कोई भी पीस ऑफ कोड मिला, हाँ ये चल रहा है, मेरा काम हो जाएगा, उसको ले आए, अब कोड को फ्रेजाइल बना दिया। यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी चला दी है, बट किसी और जगह पे फंक्शनैलिटी ख़राब हो गई है। सो इट मीन दैट यू आर अ बैड प्रोग्रामर, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो जब भी स्टैक ओवरफ्लो से या कहीं और से कोड लेके आए तो उसमें आपने देखना है कि क्या ये कोड ठीक है। अब ठीक से मुराद क्या है, यहाँ पे गुड कोड के ऊपर भी मैंने बात की है, बिग ओ वाली आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने गुड कोड के ऊपर बात की है। आपका कोड स्केलेबल और रीडेबल होना चाहिए। आप देखें कि क्या ये कोड जब मैं ऐड करूँगा, एम्बेड करूँगा, तो क्या मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में तो नहीं कमी आएगी, क्या ये मेरी एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा इसको चलाने में, या ये मेमोरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डालेगा, या ये कोड ऐसे तो नहीं है कि इसको समझ ना पाए, हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं हो रहा। ये चीज़ें आपने देखनी है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एक प्रोग्रामर का स्किल होता है, मैं बार बार कहता हूँ, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता हो मुझे किस वक्त क्या करना है और मुझे कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है, एंड देन आपको पता हो कि एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड करके मैं कैसे अपने कोड के अंदर एम्बेड कर सकता हूँ। सो जब तक आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, यू नो कि आपको प्रॉब्लम कौन सी है, यू नो कि उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, आपने उसको छोटे चंक्स में डिवाइड किया है, एंड देन यू नो कि मुझे कौन सा कोड कॉपी करना है स्टैक ओवरफ्लो से। आप देख रहे हैं स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, कोड की रीडेबिलिटी को देख रहे हैं। अनटिल अनलेस अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, देन स्टैक ओवरफ्लोइंग, कॉपी पेस्टिंग इज़ परफेक्टली ओके, यू कैन डू दिस। आपका जो मैनेजर है या आपका जो ओनर है, उसको ये इस बात से कोई गरज नहीं है कि आप कोड कॉपी कर रहे हो या खुद लिख रहे हो। अब लेट्स अज्यूम दिस, एक प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन एक किसी और डेवलपर को वो प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्व किया, उसने स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दिया। मुझे सेम प्रॉब्लम आई है। अब ज़रा सोचें कि अगर वो प्रॉब्लम मैं गूगल पे नहीं जाता, सर्च नहीं करता, मैं उसको अपने पास से सोचने की कोशिश करता हूँ कि इसका मैं क्या कोड लिखूँ, इसमें मैं शायद 1 घंटा लगा दूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करूँगा और इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा और वहाँ से मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, मे बी उसको मैं स्क्रीन करूँगा, उसको थोड़ा सा देखूँगा, समझूँगा, तो मे बी वो 20-25 मिनट के अंदर मुझे वो एक परफेक्ट कोड में अपनी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर पाऊँ। इट मीन कि अब मैंने अपने 30 मिनट जो हैं वो सेव कर ले हैं। इट मीन नाउ आई एम मोर प्रोडक्टिव, मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो गई है। सो वाई यू आर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच व्हेन यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल।
इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। बट यहाँ पे ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अगेन आई एम सेइंग कॉपी पेस्ट इज़ वैलिड। मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर कि कैसे वैलिड है, कब तक वैलिड है। बट यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि क्या प्रोग्रामिंग फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है, मतलब हम स्टैक ओवरफ्लो पर जाते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं कि आपको कौन कौन से स्किल सीखने हैं, हाउ टू स्टैंड आउट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि आपको एज अ इंजीनियर आने चाहिए। जैसे मैंने गेट टेक्नोलॉजी की बात की है, डेवऑप्स की मैंने बात की है, क्लीन आर्किटेक्चर की बात की है। 100 तरह की चीज़ें हैं जो कि राइटिंग कोड से हट के हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि आप पूरा सिंटैक्स लिख रहे हो। देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक प्रोग्रामर ये नहीं होता कि वो सिंटैक्स लिख रहा है। अगर आप सिंटैक्स लिख लेते हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, नो। अगर आप आर्किटेक्चर को समझते हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर हैं। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं। आप मर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपकी नज़र है, आपको पता है किस वक्त क्या टेक्नोलॉजी आई है, कहाँ पे मैं क्या चीज़ फिट कर सकता हूँ, किस स्पेस के ऊपर मुझे क्या काम करना है, यू आर अ प्रोग्रामर। एंड अगर आप मेरी वो वीडियो देखें एआई के ऊपर, मैंने जो वीडियो बनाई थी विल एआई टेक द प्रोग्रामर जॉब्स, तो उसके अंदर मैंने यही बात की है कि जो कुछ अरसे बाद जब एआई आपकी कोडिंग का वर्क ले लेगी, जब एआई सारा कोड लिख ली होगी, तो फिर प्रोग्रामर क्या करेंगे ना। जहाँ पे जो लोग ये समझते हैं कि प्रोग्रामर का काम जस्ट कोड लिखना होता है तो उनकी तो जॉब गई, वो तो फारिग हो गए। नहीं, प्रोग्रामर्स का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, प्रोग्रामर्स के और 100 तरह के काम होते हैं। वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए। मैंने स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाई है 3-4, सबकी लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वो सारी वीडियोस देखें, सारी वीडियोस इस टॉपिक के रिलेटेड हैं। ये टॉपिक जस्ट ये बावर कराने के लिए था, ये वीडियो जस्ट ये बावर कराने के लिए थी कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है। बट अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये वैलिड है और ये ठीक है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही आता है एंड यू नो नथिंग, इट मीन यू हैव टू फिक्स समथिंग। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा टॉपिक कॉपी पेस्ट के हवाले से, एंड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगेन आपकी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मैंने इंशाल्लाह एक और नई वीडियो सब तक के लिए